तो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, अपने आप को इवैल्यूएट करना और अपने आप को प्रॉपरली तैयार करना हर साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बातचीत करेंगे, एक फॉर्मूला दूंगा, एक एक्सेल शीट दूंगा और आपको हेल्प करूंगा। आप अपना खुद का प्रोडक्टिविटी हैक को डिजाइन कर सकते हैं। नया साल जब भी आता है ना, तो एक नई एनर्जी और नया जज्बा लेके आता है। और हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब नया साल आए तो अपने आप को री इन्वेंट करें, री इनकार करें। तो इस साल भी 2023 के अंदर में एक नया जोश के साथ में हम चालू करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू फिगर आउट द वेज टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। एक ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन क्या है बाकी चीज़ों के मुकाबले, बाकी जानवरों के मुकाबले या बाकी किसी और ह्यूमन बीइंग के मुकाबले? मैं क्यों किसी से अच्छा हूँ? क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। और ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये एक देखा जाए तो सब्जेक्टिव टर्म ही है, बट इसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपना साल भर का प्रोडक्टिविटी को ऑब्जेक्टिफाई करता हूं, कैसे डिफाइन करता हूं अपने लिए कि मेरे लाइफ में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो बहुत अच्छा वर्क करे और मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं ताकि साल के एंड में मुझे ऐसा फीलिंग आ जाए कि यार ये साल तो बहुत अच्छा गया। ये देखिए, एक गूगल शीट है मैंने बना रखी है, जो मैंने इस साल के लिए बनाना चालू कर दिया है। और ये मुझे लगेगा समय तकरीबन आई थिंक 1 हफ्ता और लगेगा जब मैं इसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली बना लूँगा। इस एक्सेल शीट के अंदर में मैंने क्या किया है, एक एक्सेल शीट के अंदर में मैंने अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को कैटेगराइज कर दिया है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं टिपिकली अपने लाइफ में, थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप क्लियरली ये देख पाएँ। सबसे पहला हेल्थ, सबसे पहला हेल्थ। क्यों इस बार मैंने सबसे पहला हेल्थ रखा है? क्योंकि इस बार का मेरा 2023 का प्राइमरी टारगेट है कि मेरा हेल्थ और बेटर हो जाए और मस्त। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा रहेगा ना तो वेल्थ अपने आप आ जाएगा। जिस दिन हेल्थ खराब होगी उस दिन जितना वेल्थ है ना वो भी साथ में नहीं रहेगा। तो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी हेल्थ। तो आपका पहला आइटम वो होना चाहिए जो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी हो सकता है। बिजनेस आपका टॉप प्रायोरिटी हो सकता है, बच्चे आपके टॉप प्रायोरिटी हो सकता है, शादी आपकी टॉप प्रायोरिटी हो। जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो नंबर 1 में वहां पर आनी चाहिए। दूसरा मेरा प्रायोरिटी है किड्स, मेरे बच्चे बड़े हो गए, 3 बच्चे आपको बताइए। और बड़े हो गए हैं तो उन पे ध्यान भी देना पड़ेगा, उनका परवरिश, उनकी ग्रोथ, उनकी नीड्स, उन सब के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी में अभी किड्स है। तीसरी प्रायोरिटी बिजनेस, जो कि मैं 2022 के मुकाबले एक नॉच मैंने उसको नीचे कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, प्रायोरिटी वाली बात है। तो बिजनेस हैज बिकम माय थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ इज सोशल। देखिए, अल्टीमेटली हम सब सोशल एनिमल्स हैं और जितना ज़्यादा हम अपने आप को सोशली रेलेवेंट बनाएंगे उतना ही सोसाइटी हमको पे बैक करेगा। तो सोशल और सोशल मीडिया ये 2 अलग अलग चीज़ है। सोशल का मतलब हो गया आपका एक सोशल नेटवर्क, आपका एक सोशल प्रेजेंस। उसके बाद है फ्रेंड्स। दोस्त बहुत ज़रूरी है ना? दोस्त नहीं होने से आपको कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लगता है। कई ऐसे ओकेजन आते हैं जहाँ पर आप अपने घर वालों से, अपने स्पाउस से बातें नहीं कर पाते, उसके लिए आपको दोस्त चाहिए। और मैंने एक वीडियो में बनाया था, आपको याद है? दोस्त कैटेगराइज कर सकते हैं 10 PM फ्रेंड्स, 12 AM फ्रेंड्स, 2 AM फ्रेंड्स। वो कैटेगराइज करके अगर हम डिफाइन कर लेना कि ये कैटेगरी के मेरे दोस्त है, ये नाम है इनका और इनके साथ मेरे को ऐसे अप्रोच करना है, तो आपका लाइफ भी बहुत स्टेबल जिएगा। उसके बाद हॉबी स्किल्स, इट्स अ नेचुरल थिंग टू डू कि कांस्टेंट बेसिस पे कोई ना कोई नया स्किल एक्वायर करना, कोई ना कोई नया हॉबी या एग्जिस्टिंग हॉबी को इम्प्रोवाइज करना। उसके बाद ट्रैवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि बच्चे भी हैं, फैमिली है और मज़ा भी आने लग गया है। देयर आर सो मेनी पीपल नाउ कनेक्टेड विथ मी ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ट्रैवल करेंगे तभी आप लोगों से मिल पाएंगे, तो मेरे लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली। देखिए, बाकी सारे चीज़ें अल्टीमेटली इनवर्ड आपके तरफ है, लेकिन जो आपकी एक्सटेंडेड इमीडिएट फैमिली है, विच इज़ योर जॉइंट फैमिली, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर्स, आपकी वाइफ के फादर, मदर, ब्रदर, ये सारा जो एक एक्सटेंशन फैमिली है, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में लिखना, ताकि आप उन पर भी उतना अटेंशन दे पाए। एंड फाइनली सोशल मीडिया, जो कि ये है जो मेरे लिए इतना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
दोस्तों ये प्रायोरिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी है। वेल ये बकेट्स के अंदर में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं मेरी लाइफ में इस साल के लिए। मैं सब पे ही ध्यान दूंगा, बट ऑब्वियसली माई सबकॉन्शियस माइंड will think about first three things first and then thereafter I'll think about other things. Last year मेरी priorities बहुत different थी, इस साल मेरी priorities change होगी and this is a beauty of ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन या बकेटिंग करने का एडवांटेज होता है कि आप हर बार नए तरीके से सोच पाते, नया प्रायोरिटाइजेशन, नया डिज़ाइन कर पाते अपनी लाइफ को। तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो आपने अपनी लाइफ को एकदम ही एक्सेल शीट ड्रिवन कर दिया। वेल वो बात नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत रैंडमनेस भी रहती है, तो ऐसा नहीं कि एक्सेल शीट बना दिया तो यही ब्लू बुक है, बट कोशिश करता हूँ कि जितना इसके पास रह सकूँ, जितना इसके अराउंड में अपने जीवन को जी सकूँ उतना करूँ। ऐसा नहीं 100% परफेक्ट रहूँगा, बट एटलीस्ट मेरे सामने एक ऑब्जेक्टिव है, एक डिफाइंड पाथ है अपने लाइफ को 2023 में जीने के लिए। बिकॉज रैंडमनेस तो एनीवेज बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो हो जाएगा और चीज़ों को वो चेंज कर देगा। बट एटलीस्ट जितना हम सोच सकते हैं, जितना हमारा दिमाग हमको हेल्प करता है, उतना तो हम इसके अंदर में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या क्या मैंने ये मेन शीट है। अब इसके बाद मैंने हाइपर लिंक कर दिया और यहाँ पर हर अलग अलग शीट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कि इस टीप में क्या है, इसमें क्या है। देखिए अंदर के सब में तो नहीं ले जा पाऊंगा बिकॉज कुछ कुछ मैंने लिख रखे हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग्स विथ यू, बट दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर। अगर आप टेम्पलेट देखें तो ये स्ट्रक्चर, इनफैक्ट मैं आपके साथ में ये शेयर भी कर दूंगा। इसको थोड़ा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्लीन करके एक एक्सेल शीट आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सेल शीट को और गूगल में या कहीं पर भी अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको हमको मेंशन कैसे करना है। जैसे किसी भी एस्पेक्ट पे चलते हैं, से फॉर एग्जांपल हेल्थ में या किड्स में या बिजनेस पे, हर एस्पेक्ट्स के मल्टीपल आइटम्स होंगे और ये मंथ वाइज यहाँ पर कुछ हमको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर आइटम, जो एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करना है मुझे, ठीक है। अब वेट रिड्यूस करना ये मैंने डिफाइन कर दिया। हम सब बोलते हैं इवेंचुअली 1 जनवरी 2 जनवरी को कि हेल्थ पे फोकस करेंगे, वेट रिड्यूस करेंगे, बट किसी ने पिन डाउन नहीं किया कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ। तो मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो से जनवरी में मेरा टारगेट है कि मैं अपने वेट को 80 करूँगा, मेरा टारगेट है, ठीक है। अब फरवरी में मेरा टारगेट है कि मैं अपने वेट को प्रॉब्ली 80 ही रखूँगा। मार्च में मैं अपना वेट को 78 लेके जाना चाहता हूँ। इवेंचुअली मेरा टारगेट है कि मैं अपने वेट को एक होता है कि मैं फटाक करके 1 महीने में 5 किलो वेट रिड्यूस कर दे, एक है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करूँगा कि धीरे धीरे जो मेरा बेस है वेट का वो रिड्यूस होता जाए। तो मई में सपोज मुझे टारगेट करना है कि मेरा एवरेज जो है वो 76 हो जाए, जुलाई में मेरा टारगेट है कि मेरा एवरेज वेट जो है वो 74 हो जाए, एंड बाय द टाइम माई बर्थडे कम्स विच इज़ माई in the month of October, I want to be 72, which is 10 kilo below what I am. Right now I'm 82. So ये मेरा एक मोटा मोटी टारगेट है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये 72 के आसपास ही नेक्स्ट ईयर के एंड में क्लोज करूँ, ताकि आई शुड फील मोर फिटर, लीनर। अब देखिए सामने मेरे आ गया ना, ये सामने आने से एक एडवांटेज क्या होती है कि नाउ यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से, डाइटिशियन से, आप उनको दे सकते हैं कि भैया ये मेरा प्लान है और इसी प्लान के आधार पे ही मुझे काम करना है। इट वॉज ईजियर टू पुट नंबर्स इन दिस बिकॉज वेट को आप नंबर में डिफाइन कर सकते हो, बट ऐसे कई एस्पेक्ट है जिसमें नंबर्स नहीं हो सकते हैं, विच इज मोर ऑफ सब्जेक्टिविटी ड्रिवन, नॉट रियली ऑब्जेक्टिविटी, बट आप उसमें क्लियर कट एक्शन प्लान इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ चेकअप, तो हेल्थ चेकअप हो गया, या ट्रैवल, या मतलब ये देखिए हर शीट अलग अलग है, तो आप एनीवेज हर शीट के अंदर में मेंशन करेंगे। जैसे हेल्थ चेकअप है तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई मैं एक हेल्थ चेकअप यहाँ कराऊंगा, एक हेल्थ चेकअप अप्रैल में कराऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अल्टीमेटली ये सब करके मेरे को यहाँ पर देखिए, ये मैं हर 3 महीने में एक हेल्थ चेकअप कराने में, तो आपको पता है कि इस नेक्स्ट मंथ का मेरा टारगेट है कि मेरे को एक हेल्थ चेकअप कराना है। ट्रैवल के अंदर में एक हो गया हॉलीडे और एक हो गया बिजनेस ट्रैवल। तो बिजनेस ट्रैवल तो आप बहुत मुश्किल होता है उसको प्लान करना, बिकॉज वो कभी भी आ सकता है, दैट्स हाउ बिजनेस वर्क्स। बट इन केस ऑफ ट्रैवल फॉर लेजर, तो जनरली ट्रैवल इज लिंक्ड टू किड्स
हॉलीडेज, करेक्ट। तो बच्चों का हॉलीडे कब है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो एक सेशन ब्रेक होता है, फिर पूजा समर हॉलीडेज है, फिर पूजा हॉलीडेज है, तो उसके हिसाब से यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कि भैया इस महीना मेरे को एक हॉलीडे प्लान करना है, इस महीना मुझे एक हॉलीडे प्लान करना है। तो मुझे पता है पूरे साल में मुझे 2 या 3 हॉलीडे प्लान करना है, उसके लिए भी मुझे बजटिंग करना होगा, मुझे कॉस्ट को कमिट करना होगा। फिर उसके बाद कई बार होता है कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं, वो ओकेजन्स को भी आपको पेन डाउन करना पड़ेगा। जैसे ओकेजन्स लिख लेते हैं। अब ओकेजन्स के अंदर में जैसे मेरे बच्चों का बर्थडे यहाँ पर मेंशन हो गया, मेरा एनिवर्सरी यहाँ मेंशन हो गया, मेरा बर्थडे यहाँ मेंशन हो गया, मेरी वाइफ का बर्थडे यहाँ मेंशन हो गया। तो मुझे पता है कि मेरे लाइफ में पूरे साल में 4 मेजर ओकेजन्स हैं और उन ओकेजन्स को मुझे सेलिब्रेट करना ही है। द स्केल ऑफ सेलिब्रेशन कैन बी वेरी डिफरेंट। हो सकता है कि आप एक्स स्केल पे सेलिब्रेट करें एक, और हो सकता है 10x पे करे दूसरा। इसका भी एक बजटिंग हो जाएगा कि भैया ओकेजन्स पे ओवरऑल मेरे को इतना रुपया साइड करना है, बिकॉज दैट इज माई नीड एंड सो ऑन। देखिए, देर इज नो लिमिट to the creativity which our mind can give to us. It's just that we have to constantly challenge ourselves and get into that structure path of life. जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं करते, जो हमको करना ही चाहिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, जो मैं प्रॉब्ली यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ DNA। वो मुझे अपने आप को ही पूरी तरीके से चेंज करना होगा और उसको डेली प्रोसेस का पार्ट बनाना पड़ेगा। वो यहाँ पर नहीं हो सकता, बिकॉज डेली आप अपना चार्ट ही नहीं बना सकते। सम थिंग्स आर देयर इनसाइड यू, विद इन यू। तो मेडिटेशन हो गया, जैसे बुक्स, अब यहाँ पर बुक्स कर सकते हैं कि सपोज मुझे जनवरी के अंदर में 2 बुक खत्म करनी है, मुझे फेब में 2 बुक, हैव आई डन इट? ये मेरा एक रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा कि क्या मैंने इसके हिसाब से अपने जीवन को जिया है, एंड इफ नॉट व्हाट इज द डेविएशन। एंड फाइनली, जितना ज़्यादा आप अपने टारगेट को फॉलो कर रहे हैं उतना आप अपने आप को कर्मा पॉइंट्स दीजिए। एंड फाइनली टारगेट क्या है कि मुझे अच्छा कर्मा पॉइंट मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने जीवन को उसी तरीके से जी पाऊँ जिस तरह से मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। एंड इसमें एक छोटा सा बात मैं आपको सजेशन करूंगा कि इसको फैमिली लेवल पे बनाइए, स्पेशली इफ यू आर मैरिड, सिट विथ योर वाइफ। आई एम सिटिंग विथ माई वाइफ फॉर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, बिकॉज किड्स को लेके या हेल्थ को लेके, या आप अकेले नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यू नीड योर फैमिली टू बी इन्वॉल्व इन दिस इंटायर एक्सरसाइज। बिजनेस को लेके यू हैव टू इन्वॉल्व देम। तो एक फैमिली एक्सेल ऐसा बनाइए और फिर उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, सारे शीट्स को एक एक करके अच्छा सा बनाइए और ब्लू बुक बनाइए। और वो ब्लू बुक आपके फैमिली का ब्लू बुक है, जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना है, देखना है वेदर यू आर एग्जैक्टली लिविंग द वे यू आर सपोज टू लिव। एंड इफ यू आर नॉट लिविंग इट, इट्स आई मीन ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी अपने अंदर लेके आइए, इट्स अ रीजन टू इंट्रोस्पेक्ट, इट्स अ रीजन टू पुश योरसेल्फ हार्डर सो दैट यू एक्चुअली लिव अ फैंटास्टिक लाइफ इन 2023। तो ये एक प्रोडक्टिविटी हैक है जो मैंने अपने लिए बनाया। मैं आपके साथ एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज अल्टीमेटली शेयरिंग इज केयरिंग। जितना हम लोगों में बांटेंगे अच्छी बातें, अच्छी सोच, उतना ही हमको सोसाइटी अपने आप ही रिवॉर्ड करेगी। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज डन। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इट वाज यूजफुल, एंड आई होप मेरे कुछ वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और आप उनको यूज़ कर रहे होंगे अपने एग्जीक्यूशन के लिए, अपने लाइफ के लिए और अपने नियर एंड डियर्स वन के प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।